चाइना को चीजें इतने मैसिव स्केल पर बनाने की आदत है जिसे मैच कर पाना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर चोंगजिंग में उन्होंने इस स्केल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। चोंगजिंग एक 30 मिलियन से ज्यादा लोगों का शहर है जो चाइना के साउथ वेस्ट में पहाड़ों और रिवर वैली के ठीक बीच में बसा हुआ है। अपने इस कम्प्लेक्स टेरेन की वजह से हिस्ट्री में ये हमेशा से चाइना के सबसे हार्ड टू रीच शहरों में गिना जाता है, यानी जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। पर चाइना अब यहाँ कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जिसके बाद ये शहर भी चाइना के दूसरे शहरों की तरह इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने यहाँ चोंगजिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन बनाया है। अब रेलवे स्टेशन बनाना तो एक आम सी बात है, लेकिन चोंगजिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं। ये रेलवे स्टेशन 1.22 मिलियन स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है, यानी जिसका टोटल एरिया 170 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है। और ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी न्यूयॉर्क के फेमस ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर जमीन के ऊपर और नीचे 8 लेवल स्टेक्स हैं, यानी 8 फ्लोर्स हैं, जहां आपको हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो लाइंस, शॉपिंग मॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और होटल सब कुछ एक ही मैसिव बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। अपने सबसे बिजिएस्ट टाइम पर यह स्टेशन हर घंटे 16,000 पैसेंजर को मैनेज कर सकता है। स्टेशन के बाहर कदम रखते ही आप बिल्कुल एक नई सिटी में होंगे जो पूरी तरह से इसके आसपास डिजाइन की गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है जो कि वेस्टर्न चाइना के वे ऑफ ट्रैवलिंग को पूरी तरह से बदलने वाला है। चोंगजिंग के जियोग्राफिकल चैलेंजेस की बात करें तो ये दुनिया की उन मेगा सिटीज में से एक है जिसके बारे में चाइना के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वाइडर म्यूनिसिपैलिटीज में 30 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया जैसे पूरे देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये शहर बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाया गया है और यंजी और जैलिंग जैसे रिवर्स यहाँ से गुजरते हैं। ये जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अपनी जियोग्राफी की वजह से ये पूरे चाइना में बहुत फेमस है, पर इसकी ये खूबसूरत जियोग्राफी यहाँ आने जाने को एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाती है। यहाँ की सड़कें पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस भी ज्यादा है। वहीं ये सड़कें जब पहाड़ पर पहुँचती हैं तो इनमें काफी घुमाव आ जाता है, जिसकी वजह से इसके यहाँ का डिस्टेंस भी और ज्यादा बढ़ जाता है। इन विशाल सड़कों को जोड़ने के लिए यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस भी बने हुए हैं। चोंगजिंग सिटी की पॉपुलेशन नेचुरल वॉल जैसे पहाड़ों से डिवाइडेड है। इस तरह की चैलेंजिंग जियोग्राफिक होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सिटी लाइफ का हिस्सा नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन है जो पूरे शहर को जोड़ कर रखती है। पास्ट में काफी लंबे वक्त तक ये लाइफ लाइन अपनी बढ़ती डिमांड के आगे हमेशा स्ट्रगल करती रही। पास्ट में यहाँ रेल लिंक स्लो और लिमिटेड थे, लेकिन जब 2000 के बाद चाइना का हाई स्पीड रेल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो चाइना के लगभग सारे शहरों में रेल कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा होने लगा। इस तरह चोंगजिंग नॉर्थ स्टेशन नई सर्विसेज का एक मैन हब बन गया। इस सिटी के ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी, लेकिन जल्द ही ये स्टेशन भी ओवरफ्लो होने लगा। पॉपुलेशन और ट्रैवलिंग डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि चोंगजिंग नॉर्थ पीक सीजन में कंप्लीटली पैक होने लगा। ऊपर से शहर के हिली टेरेन की वजह से इन पुराने स्टेशंस को एक्सपेंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव भी बन गया था। उसी वक्त चाइना की रेलवे अथॉरिटी चेंगचोंग को लेकर 2 मैसिव स्ट्रेटेजिक प्लान पर काम कर रही थी, जिनमें नंबर 1 था चोंगडू चोंगजिंग ट्विन सिटी इकोनॉमिक सर्कल, यानी चाइना की इन 2 सिटीज को वेस्टर्न चाइना का इकोनॉमिक इंजन बनाना, और दूसरा था 8 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल हाई स्पीड रेल ग्रिड। इस रेल ग्रिड की मदद से चाइना अपनी सारी मेजर सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता था। चोंगजिंग सिटी अपनी लोकेशन की वजह से इन नई डेवलपमेंट्स का एक क्रॉस रोड बन रही थी, जिसके लिए यहाँ जरूरत थी एक बड़े और डीपली कनेक्टेड हब बनाने की। 2019 में चाइना के कुछ बड़े इंजीनियर्स ने मिलकर एक जबरदस्त डिसीजन लिया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि सिटी के ईस्टर्न साइड में एक बिल्कुल नया और अल्ट्रा मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। एक ऐसा स्टेशन जो न सिर्फ फ्यूचर के मैसिव पैसेंजर वॉल्यूम को हैंडल कर सके, बल्कि एक पूरे नए अर्बन डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बन पाए, यानी एक ऐसी जगह जो आने वाले कई डिकेड्स तक सिटी का ईस्टर्न गेटवे कहलाए। बाय द वे, स्टेशन की कंस्ट्रक्शन 2022 में शुरू हुई और एक रिकॉर्ड टाइम में यानी सिर्फ 38 मंथ्स में इसके दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए गए। ये स्टेशन इस पूरे रीजन की किसी भी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसका मैसिव स्केल देखकर हैरान रह जाएंगे। इस बिल्डिंग के टोटल 8 लेवल्स यानी 8 फ्लोर्स हैं, जिनमें से 4 अंडरग्राउंड हैं और 4 जमीन के ऊपर। इस बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में 15 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं और 29 से ज्यादा ट्रैक्स हैं, जिनमें हाई स्पीड और कन्वेंशनल ट्रेन दोनों चल सकती हैं। वहीं अंडरग्राउंड सेक्शन में मेट्रो लाइंस, बस टर्मिनल्स, पार्किंग गैरेजेस और कमर्शियल एरियाज भी हैं।
इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसकी एग्जाम्पल आपको दुनिया में शायद ही कहीं मिले। इसकी वेव लाइक रूफ 1,20,000 स्क्वायर मीटर को कवर करती है और इसका वेट 16,000 टन से ज्यादा है। इस बिल्डिंग को मैसिव ट्री शेप कॉलम्स का सपोर्ट दिया गया है जो चांगचिंग के ही एक सिटी ट्री होंगजू से इंस्पायर्ड हैं। ये ब्रांचिंग कॉलम सिर्फ बिल्डिंग को ही सपोर्ट नहीं करते बल्कि स्काईलाइट्स के थ्रू नेचुरल लाइट अंदर लाते हैं जिससे आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत काफी कम हो जाती है। सिर्फ 3 साल में एक छोटे शहर के साइज की कोई चीज बनाना सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, पर यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस मैसिव आर्किटेक्चर को बनाने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज इसकी लोकेशन से शुरू हुआ। चांगचिंग के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट समर में बहुत गर्म होते हैं। यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसके साथ यहाँ का टेरेन भी काफी अनइवन है। किसी भी मैसिव आर्किटेक्चर को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले जमीन को लेवल करने में हैवी अर्थवर्क की जरूरत थी। चाइनीज इंजीनियर्स ने इस 3 साल की टाइट डेडलाइन को मीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का पूरा तरीका ही फ्यूचर रेडी कर दिया, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन का भरपूर यूज किया गया। सबसे पहले लेजर गाइडेड बुलडोजर्स ने मिलीमीटर प्रिसिशन के साथ जमीन को लेवल किया। फिर स्क्रीडिंग रोबोट्स ने कंक्रीट लेवलिंग का काम संभाला ताकि 24/7 एक्सट्रीम हीट में वर्कर्स को रिस्क में डाले बिना काम चलता रहे। इसके बाद बारी आती है ग्लास इंस्टॉलेशन रोबोट्स की, जिन्होंने 8,000 केजी के हैवी पैनल्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फिट किया और ये सब मॉनिटर किया जा रहा था AI पावर्ड सेफ्टी पेट्रोल बोट से, जो हर वक्त यहाँ घूमते रहते थे और हर तरह के सेफ्टी चेक्स का ख्याल रखते थे। इस प्रॉपर साई-फाई अप्रोच का रिजल्ट काफी कमाल रहा। वर्क एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई, लेबर कॉस्ट आधी हो गई और हीट रिलेटेड एक्सीडेंट्स बिल्कुल ना के बराबर रहे। चांगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन डायरेक्टली 4 मेट्रो लाइन से कनेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि पैसेंजर बिना बाहर धूप में कदम रखे हाई स्पीड ट्रेन्स और सिटी सबवे के बीच स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, लॉन्ग डिस्टेंस कोच बे और पार्किंग गैरेजेस भी हैं, जो इसे एक ट्रू जीरो ट्रांसफर हब बनाते हैं। वेस्टर्न चाइना के लिए ये स्टेशन सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। हालांकि इस स्टेशन का ओवरऑल साइज और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड इसका सबसे ओबेसिव फीचर है, पर सस्टेनेबिलिटी को भी इस स्टेशन के डिजाइन में डीपली इंटीग्रेट किया गया है। ये स्टेशन चाइना के हाईएस्ट 3 स्टार ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को मीट करता है। इसकी छत पर लगे सोलर पैनल्स इस पूरे आर्किटेक्चर को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस बिल्डिंग की छत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन के टाइम यहाँ आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रेन हार्वेस्टिंग को भी यहाँ पूरी तरह से यूज में लाया गया है, यानी इस पूरे आर्किटेक्चर में बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसे ही रीयूज किया जाता है। इसके साथ साथ इस पूरे स्टेशन में स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल्स भी लगे हुए हैं, यानी ये स्टेशन लोगों की भीड़ के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करता है ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। मेट्रो और बस लाइन से वेल कनेक्टेड होने के कारण लोगों को कार यूज करने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों घटेंगे। आपके हिसाब से चाइना ऐसा क्या सही कर रहा है जिसकी वजह से उसकी वर्क एफिशिएंसी और उसका हाई स्पीड ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि कोई दूसरी कंट्री नहीं कर पा रही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।